डंके की चोट पर रिपीट होंगे केजरीवाल जी, और कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, दिल्ली के अंदर से हटाने वाला पैदा नहीं हुआ कोई केजरीवाल जी को। याद रखें अरविंद केजरीवाल जी को एक बार, सिर्फ एक बार अगर देश की जनता ने प्रधानमंत्री बना दिया तो हमारे देश डेवलप कर जाएगा काफी ज्यादा। याद रखें प्रधानमंत्री लाइक चोरी करके लोहे की और सुई कर दी दान और मंदिर में बढ़ के चिल्ला रहा कहाँ रे भगवान। तो ऐसे आदमी है जो मीठा मीठा कप और कड़वा कड़वा थू से काम नहीं चलेगा। दिल्ली में हम केजरीवाल सरकार का समर्थन करेंगे। बीजेपी निकम्मी सरकार को मैं खुला चुनौती दे रहा हूँ, जीत के दिखा दो, तुम जीत के दिखा दो, यहाँ से दिल्ली में आके दिखा दो, आके दिखा दो, बना के दिखा दो चीफ मिनिस्टर, मान जाऊंगा आपको मैं। पिछली बार तो अमित शाह जी सिर्फ जमुना पार में घूम रहे थे, पर्चा बांट रहे थे। इस बार पूरी दिल्ली में पर्चा बांटेंगे जा जाके वो। इस साल पूरे दिल्ली में अगर पर्चा ना बांटे अमित शाह तो जो मर्जी कह देना मैम जी आप। पहले ऐसे इकलौते वन मैन चीफ मिनिस्टर हैं जो एजुकेशन के ऊपर काम किया उन्होंने। मैं भारत के अंदर उस चीफ मिनिस्टर हुए प्रधानमंत्री उसको अच्छा मानूंगा जो शिक्षा के ऊपर काम करे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वंशज हैं। डॉक्टर बी आर एजुकेशन सिस्टम देख लो, गवर्नमेंट स्कूल को पहले हालत देखी थी और अभी देख लो कितना डेवलप हुआ है, इसमें कितना विकास हुआ है। हॉस्पिटल की फैसिलिटीज देख लो आप, सुविधाएं कितनी मिल रही हैं। तो ये चीज़ों मेन मुद्दे होते हैं जो करवा दो। पूरे हिंदुस्तान के अंदर नीपा पोती करा के जो काम केजरीवाल ने करा हमें करवा दो, वही करवा दो आप भी। लोग का भी बिहार में स्कूल है, जाकर देखो, यदि इससे स्कूल कम होगा तो जो मर्जी बोल दो यार। स्कूल में बाउंड्री नहीं है, स्कूल के अंदर बाउंड्री नहीं है, स्कूल के अंदर टीचर नहीं है। इन्हें शर्म आनी चाहिए जिस बिहार का नाम ये बोल रहे हैं। क्या हमारा बिहार में जितना कलेक्टर है, एसपी है, सपना में देखेगा सारे दिल्ली में हमारा घूम रहे अफसर। अब बात कर रहा है बिहार का, बात कर रहा है। बिहार में दूरबीन लेकर ढूंढ रहे थे, एम्स तो मिले नहीं। मैडम जी सब कुछ होगा, दरभंगा में बढ़ना है हमारा एम्स। ये इस बार कुछ बदलने वाला है, यही जानना है। ताल ठोक के कह रहे हैं कि इस बार तो फिर से केजरीवाल वापिस होने वाले हैं। वही देखना है क्या केजरीवाल वापिस होंगे या नहीं। चलिए हम लोग जनता से पूछ लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या केजरीवाल वापिस होंगे? बिल्कुल रिपीट हो रहा है, 4 टाइम रिपीट, चौथी बार आ रहा है। चीफ मिनिस्टर बन के आएंगे केजरीवाल जी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी ने किया वो किसी ने नहीं किया अभी तक। वो इकलौते एक ऐसे चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने पब्लिक के लिए सोचा है, जनता के लिए सोचा है। जनता का पैसा अगर जनता के लिए फ्री कर रहे हैं तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे। क्या कर दिया केजरीवाल ने? एजुकेशन सिस्टम देख लो, गवर्नमेंट स्कूल को पहले हालत देखी थी और अभी देख लो कितना डेवलप हुआ है, इसमें कितना विकास हुआ है। हॉस्पिटल की फैसिलिटीज देख लो आप, सुविधाएं कितनी मिल रही हैं। तो ये चीज़ों मेन मुद्दे होते हैं जो जनता को क्या चाहिए। सबसे पहले तो एजुकेशन चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चिकित्सा चाहिए, ये चीज़ मेन है। तो वो उन्होंने किया, तो दिल्ली में उनका आना तो बनता है। लेकिन यही बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि जो है ये बेल वाला केजरीवाल है। तो आपकी पार्टी में कौन से जेल बेल वाले नहीं है? कितने बेल वाले गिना दूं, कितने उसमें जो आरोप सिद्ध हो चुके हैं उन पर वो गिना दूं, बताइए। आप दूध के धुले हो तो सामने वाले को कहो। अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं साफ सुथरा हूं, तो मैं आप सामने वाले को कह सकता हूं। जब आपकी पार्टी में तो कितने गंदे करप्टेड नेता बड़े बड़े हैं जो दूसरी पार्टी को छोड़ के आए हैं, जिन पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं। तो बताइए, आप सामने वाले पे उंगली उठाने से पहले अपने गलेवान में जाको ना। केजरीवाल ने ऐसा क्या कमाल किया जिसकी वजह से आप खुश है? बस में महिलाओं को फ्री दे दिया, इसी वजह। मैं इसलिए खुश हूं उनसे क्योंकि वो पहले ऐसे इकलौते वन मैन चीफ मिनिस्टर हैं जो एजुकेशन के ऊपर काम किया उन्होंने। मैं भारत के अंदर उस चीफ मिनिस्टर हुए प्रधानमंत्री उसको अच्छा मानूंगा जो शिक्षा के ऊपर काम करे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वंशज हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकरवादी हैं। हम शिक्षा को मेन समझते हैं। शिक्षा पहले होनी चाहिए। बाबा साहब ने पहले की थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम बाबा साहब का एक नारा था, ठीक है। केजरीवाल आएंगे, आप 2 मिनट रुकिएगा, मैं महिला से पूछ लेती हूँ। दिल्ली में केजरीवाल रिपीट होने वाले नहीं? फिलहाल तो नहीं आएंगे। क्यों? उन्होंने शराब घोटाले और घोटाले इतने कर रखे, आरोप लगे हुए हैं। बिल्कुल। आंटी आपको नॉलेज की मैं आपको, आप तो मेरे से उम्र में काफ़ी बड़ी, मैं आपका सम्मान करता हूँ। अभी सिद्ध नहीं हुआ आंटी उन पे, अभी सिद्ध नहीं हुआ आरोप। तो आरोप जब तक सिद्ध नहीं हुआ था ना आरोपी पे, तो वो आरोपी नहीं कहलाता। समझ लो मेरे कहने मतलब क्या है। जब तक आप आपने कोई काम किया और आप पर किसी ने झूठा आरोप लगा दी, तो अगर आप पर सिद्ध नहीं होगा ना, जब तक आपको कोई आरोपी नहीं कह सकता। ब्लेम लगाए जाते, इल्जाम लोग दुनिया लगाती है। वो उनकी तरफ से होंगे। आपके हिसाब से क्यों नहीं आएंगे? मैं अम्बेडकरवादी सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं अम्बेडकरवादी सामाजिक कार्यता मेरा काम है, मेरा धर्म इंसानियत है, मेरा भारत देश के लिए बात करेंगे। आप भी बोले ना किसने नहीं आएंगे। नहीं अब उनकी सुनो। अच्छा, आपको लगता है केजरीवाल रिपीट होंगे? बिल्कुल रिपीट होंगे, डंके की चोट पर रिपीट होंगे केजरीवाल जी, और कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, दिल्ली के अंदर से हटाने वाला पैदा नहीं हुआ कोई केजरीवाल जी को। याद रखें। ये बताओ, बीजेपी तो जगह जगह पे बीजेपी अपना जीत रहे, हरियाणा भी जीत गए, तो यहाँ कहीं दिल्ली में ना जीत ले। बीजेपी निकम्मी सरकार को मैं खुला चुनौती दे रहा हूँ, जीत के दिखा दो, तुम जीत के दिखा दो, यहाँ से दिल्ली में आके दिखा दो,
आके देखा दो, बना के देखा दो चीफ मिनिस्टर, मान जाऊंगा आपको मैं। पहले बोल रहे थे हरियाणा नहीं जीतेंगे, जीत गए ना बीजेपी। घोटाला नहीं आ रहा है ना, केस पहुंच गया ना सुप्रीम कोर्ट, बताइए पहुंच गया ना केस सुप्रीम कोर्ट। जो मैं कह रहा हूँ काउंटिंग चल रही थी उस टाइम क्या हुआ, जब तक बैलेट पेपर से थे, जब तक इंडिया गठबंधन आ गए थे, सॉरी कांग्रेस आ गई थी ना, फिर जैसे ही ईवीएम खुली उसके बाद आगे मुझे तो खेला हुआ है कहीं ना कहीं। यहाँ से यहाँ पर दिल्ली में खेला तो नहीं होगा। दिल्ली में खेला, दिल्ली में पूरी सरकार बैठी नहीं चीफ मिनिस्टर जी की, सीएम आम आदमी पार्टी की तो बैठी, तो थोड़ा सा कंट्रोल होगा इस चीज पे। कह रहे केजरीवाल आएंगे, आपके हिसाब से आएंगे केजरीवाल? आना चाहिए, काम तो कर रहे हैं, केजरीवाल ने काम किया। काम कर रहे हैं। वो बिजली के बिल कम आ रहे हैं, पानी का बिल कम आ रहा है, हमारे तो कम आ रहे हैं। अच्छा। हमारे लिए तो कर रहा है ना, पब्लिक के लिए ना करे अलग बात। 4,000 का बिल आता था, 4,000 का बिल आता था, 1500 रुपये का आ रहा है। क्या काम नहीं हुआ ये? पहले के बिल उठा के देखो, रब के उठा के देख लो, ये चीज देखो ना। मेन अरविंद केजरीवाल जी को एक बार, सिर्फ एक बार अगर देश की जनता ने प्रधानमंत्री बना दिया तो हमारे देश डेवलप कर जाएगा काफी ज्यादा। याद रखे प्रधानमंत्री लाइक, याद रखे। मिनिस्टर से आप प्रधानमंत्री बना देंगे केजरीवाल? आने वाले समय बनेंगे, क्योंकि जो देश के हित में काम करेगा, जो देश की जनता के लिए काम करेगा, वो देश के सबसे पद पर बैठने के हकदार है, याद रखे। भाई से ये पूछिए हाँ, उस तरफ। कि ये कह रहे हैं केजरीवाल की जो रामायण अरे वो ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा। केजरीवाल की जो रामायण बता रहे हैं भाई साहब, ये पूछिए, ये दिल्ली को झुग्गी कॉलोनी बनाने का भी श्रेय केजरीवाल जी को देंगे क्या? जितने रोहिंग्या बढ़ रहे, बांग्लादेशी बढ़ रहे, देश दिल्ली के अंदर पुलों के नीचे पड़े हुए, सड़कों भाई ने बात पड़े हुए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बॉर्डर से अगर रोहिंग्या आए हैं, अस्पताल में जो दिल्ली में 4-4 पीढ़ी खप गई, उन्हें अस्पताल में तो गोली पैरासीटामोल की नहीं मिल रही, और जो बाहर के बड़बड़ा रहे वो पड़े अस्पतालों में ऑपरेशन करा रहे, और राज्यों के आदमी आ रहे, वो जिम्मेदार कौन है? तो हमने तो मुख्यमंत्री को चुन के दिया ना, तो वो दिल्ली के लड़के जो 4-4 पीढ़ी जिनकी दिल्ली में होगी, वे तो धंधे को ढूंढ रहा, उसे हिलना नहीं। अगर रोहिंग्या आ रहे तो निकम्मापंती किसकी है? निकम्मापन के दोनों सरकारों का है, भारत सरकार गृह मंत्रालय भी है, लेकिन तो केजरीवाल के पास दिल्ली पुलिस है, भाई और साहब को मैं- सेंट्रल में बीजेपी बैठे हुए, छप्पन इनका सीना बैठे किसी हुए के चुप इनको ये बताइए, इनको ये बताइए इनको ये बताइए भाई को कि सेना और पुलिस किसके अंडर में? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सेना और पुलिस किसके अंडर में? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, ठीक है। और दूसरी बात, एक सीमा आधार जैसी अंदर आ जाती थी इसके, बताइए, जो 4 बच्चों को लेकर अंदर आ जाती है, सोचने वाली बात है। देश की होम मिनिस्ट्री पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, अमित शाह जी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, माननीय प्रधानमंत्री जी पे प्रश्न चिन्ह। इज्जत के साथ कह रहा हूँ कि देश के अंदर हमारे आने वाले देश को धर्मशाला ना बना जाए। जो ये बाहर से बड़बड़ आ रहे देश में, इन्हें किसी भी तरीके से इस पलटन को रोका जाए और इन्हें अरब सागर में या तो भटकेल दिया जाए, लेकिन यहाँ ना बस। ये तो अभी हम राज्य की बात करें, क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी जिनको मैं भी विरोध करता हूँ, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं देश के अंदर, मैं भी उसका विरोध करता हूँ। और जिसको सरकार नागरिकता देकर बुला रही है, उसका विरोध करोगे आप? जिनको भी बुला रही है, जिनको भी बुला रही है। अभी आपने कहा कि भर भर के लोग हमारे देश में आ रहे हैं, तो जिनको सरकार बुला रही है उनके बारे में क्या कहेंगे आप? जिसको भी बुला रही है, भाई मेरे भाई तुम्हारी मांग, जिसको बुला रही है, अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों जो बाहर देशों में अल्पसंख्यक है, हाँ, जिन लोगों को वहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है, उन्होंने किसी हाल का नहीं छोड़ा। जैसा पाकिस्तान में हिंदू, उन्हें किसी हाल का नहीं छोड़ा, और वो पड़े रास्ते में आकर के, तो वो यहाँ उन्हें नागरिकता दे दी, देश के लिए खतरा नहीं है। मुद्दे से भटक रहे हैं हम। कैसे केजरीवाल पे बात करते हैं भैया, दिल्ली पे बात करते हैं, केजरीवाल रिपीट होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। ऐसा होंगे पता नहीं लगे कैसे होंगे, अच्छा, ऐसे होंगे कि पता नहीं लगे। पिछली बार तो अमित शाह जी सिर्फ जमुना पार में घूम रहे थे, पर्चा बांट रहे थे। इस बार पूरी दिल्ली में पर्चा बांटेंगे जा जाके वो। इस साल पूरे दिल्ली में अगर पर्चा ना बांटे अमित शाह, तो जो मर्जी कह देना मैम जी आप, पूरे दिल्ली में पर्चा बांटेंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बेल वाला केजरीवाल है, कैसे आएंगे भैया? अरे बेल वाला केजरीवाल, अमित शाह भी तो कहाँ वाले अमित शाह पता है आपको? तड़ी पा रहे हैं वो भी। मोदी जी भी तो अमेरिका बैंड थे। अरे मोदी जी को भी तो अमेरिका ने बैन कर रखा था। केजरीवाल ने क्या कमाल किया? केजरीवाल ने क्या कमाल? जो कमाल किया वो सबको दिख रहा है, वो वोटरों को अच्छी तरह दिख रहा है। केजरीवाल का जलवा तो हर तरफ दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि लोग आंख बंद करके चल रहे हैं, फिर भी दिख रहा है। ऐसा जलवा दिख रहा है, ऐसा जलवा दिख रहा है। दिए केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटों पे, और दूसरा चोरी करके लोहे की और सुई कर दी दान,
और मंदिर में बढ़ के चिल्ला रही है कहाँ रे भगवान। तो ऐसे आदमी है जो मीठा मीठा कप और कड़वा कड़वा थू से काम नहीं चलेगा। दिल्ली में हम केजरीवाल सरकार का समर्थन करेंगे, लेकिन ये जो बाहर के आदमी ला के बसाए जा रहे उसे किसी तरीके का समर्थन नहीं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? तो बोलने चाहता हूँ केजरीवाल मैम केजरीवाल जी लड़े 4 पे, ये 7 अंडे कहाँ से आ गए भाई? 7 अंडे कहाँ से आ गए भाई? और बात रही 7 अंडे की, तो बीजेपी की भी 3 अंडे आए थे, पता है आपको? बीजेपी के 3 अंडे आए थे, पता है? विधानसभा में 3 अंडे थे बीजेपी के भी। वे मेरे भाई क्या लॉजिक पे बात कर रहे हो? 7 अंडे अच्छा भैया कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये बोल रहा था काम पे वोट मांगता है। ये पुराना ये जो है हॉस्पिटल सबको और स्कूल सबको निकलेगा नहीं। जरा बोलने दे यार, बोलने दे, बहुत बोल लिया तू लोग। पुराना स्कूल सबको निपा पोती कर दिया, चमका दिया, उससे हो गया बहुत काम। अरे पूरे राज्य में ये काम करवा दो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नीपा पोती करा के जो काम केजरीवाल ने करा वही करवा दो, वही करवा दो आप भी। लोग का भी बिहार में स्कूल है, जाकर देखो। यदि इससे स्कूल कम होगा तो जो मर्जी बोल दो यार। स्कूल में बाउंड्री नहीं है, स्कूल के अंदर बाउंड्री नहीं है, स्कूल के अंदर टीचर नहीं है। इन्हें शर्म आनी चाहिए जिस बिहार का नाम ये बोल रहे हैं। क्या हमारा बिहार में जितना कलेक्टर है, एसपी है, सपना में देखेगा। सारे दिल्ली में हमारा घूम रहे अफसर। अब बात कर रहा है बिहार का, बात कर रहा है। बिहार में दूरबीन लेके ढूंढ रहे थे, एम्स तो मिले नहीं। मैडम जी सब कुछ होगा, दरभंगा में बनना है हमारा एम्स, दरभंगा में बनना है एम्स। ये बोल रहे हैं जितना अफसर। जिस आईपीएस और आईएएस की बात कर रहे हैं, इन्हें पता होना चाहिए वो बच्चे बिहार के जरूर हैं, मगर वो एजुकेशन लेने कहा जाते हैं कोटा, ना कि वो बिहार से एजुकेशन लेके और वो आईएएस आईपीएस बनते हैं। इन्हें पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। ये बता दें किस राज्य के हैं ये, किस कौन सा इनका जिला पड़ता है, किसी स्कूल में इन्होंने बाउंड्री देखी उस राज्य के अंदर थी? मुझे बता दें जिले के अंदर। दिल्ली की स्कूल कैसा क्या है? बात कर दिल्ली रहे की स्कूल कैसा है? हैं? ये बता तो दिया कि पेंट करके बढ़िया कर दिया है, बता तो रही है, दिल्ली की स्कूल बता तो रही है। आज मैं इनको बता दूं, चाचा तो देखो, चाचा तो रहे बीजेपी के वक्त, ठीक है? केजरीवाल के बटोगे तो कटोगे, ये है ये। यही बात है आदित्यनाथ योगी, आदित्यनाथ योगी। अरे तो यार इनको बता दूं, एक मिनट। यही लोग आदमी कटेगा। हाँ, हम केजरीवाल का बात कर रहा हूँ। जितना हमारे बिहार में, हाँ हमारा जितना बिहार में अफसर बन रहा है, इंजीनियर बन। मैं दिल्ली में क्या है, दिल्ली में एक भी अफसर दिखा दो हमको मैडम जी। 1 सेकेंड, ये एक मिनट, 1 सेकेंड, ये अफसर आईएएस अफसर क्या प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तब से बन रहा है क्या बिहार? इनको पूछिए ना, इनको पूछिए। जी पहले से पढ़ने में तेज है बिहारी। मैडम बिहार का नाम है बिहारी 100 पे 1 भारी, समझे? बिहारी 100 पे 1 भारी। ठीक है, लेकिन ये बता स्कूलों में बात करेंगे। अन्य वक्त इनको समझाना बहुत मुश्किल है।